Hello everyone, this is Mohammad Rafi Ansari and you are watching Triple M Tech YouTube channel. Today we are gonna cover the Python file handling. So आज का जो टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग. पाइथन में हम फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं. और so we have these topics, okay, which we are gonna cover today. So how to create a Python, file in Python, write a file or access a file, how to append the contents to the file in coding. So these are the topics which we will cover up today. Okay. So let me just open the. तो फाइल क्यों ज़रूरी होती है? जाहिर सी बात है, अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग बिना फाइल के कंप्लीट नहीं हो सकती. हमें कहीं ना कहीं फाइल की ज़रूरत पड़ती है. फाइल्स जो है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं. फाइल की कंटेंट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट. फाइल के कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमको. सपोज़ कोई एपीआई है, उसमें हमें उस एपीआई को मल्टीपल टाइम्स विथ मल्टीपल सेट ऑफ डेटा के साथ हमें जो है फायर करना है, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के साथ फायर करना है, इसके इनपुट और आउटपुट को चेक करना है. इट कैन बी, आई मीन, तो बेसिक जो पर्पस है वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम में फाइल को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं. और ये क्लियर है कि फाइल्स जो है तमाम तरीके से यूज़ होती हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे ये आपके ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. जाहिर सी बात है, जो दो सिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दो एप्लीकेशंस आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं. तो एक सिस्टम से या एक एप्लीकेशन से डेटा को दूसरे सिस्टम में भेजने के लिए हमको फाइल की ज़रूरत पड़ती है. फाइल के कंटेंट्स को हम इन बिटवीन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में भेज सकते हैं. तो जाहिर सी बात है, आज के टाइम में जो सबसे यूजफुल चीज़ है इंटरेक्शन के लिए वो है एपीआईज. एपीआईज आर नथिंग बट दी इंटरफेस बिटवीन दी टू एप्लीकेशन और टू सिस्टम्स. उनके मिडिलवेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिर जो है ये एपीआईज के थ्रू आप जो है डेटा हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे भेजते हैं. तो मल्टीपल सेट्स के साथ में अगर आपको डेटा भेजना है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे, तो हम फाइल्स यूज करते हैं. दीज आर जस्ट दी एग्जांपल्स, ओके. तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें फाइल फिट हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको एनालाइज करना है. और जब आपको ये क्लियर हो जाए यस कि हमें फाइल यूज़ करनी है, तो आप फाइल यूज़ कर सकते हैं. मेरा जो टॉपिक है आज का वो आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने का है इन सिंपलेस्ट मैनर कि आप जो है फाइल को पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं. कोई फाइल आप पाइथन के थ्रू .txt या .csv फाइल को पाइथन के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो आज हम .txt फाइल की बात करेंगे. फाइल्स तो तमाम तरह की होती हैं. HTML फाइल हो सकती हैं, XML फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है, .csv फाइल्स हो सकती हैं, .xml .txt फाइल्स हो सकती हैं, .dat फाइल हो सकती हैं. तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फाइल के डिफरेंट मॉड्यूल्स, जो इंपोर्ट मॉड्यूल्स होंगे, उस डिफरेंट फॉर्मेट की फाइल के लिए डिफरेंट इंपोर्ट्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है. तो एक्सेल के लिए आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सएमएल के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स को, और इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होती है. बट हम आज जो बात करेंगे वो सिंपल .txt फाइल की बात करेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ये जो पाइथन जो आप इंस्टॉल करते हैं इसके साथ इनबिल्ट फीचर है, और मैं इसको आसानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है. So give me a moment, let me just open this PyCharm editor, okay, which is very helpful. तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है, लेट सपोज आपका फाइल एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर आपको दिस मेथड को कॉल कराना है, ओपन. दिस विल टेक टू आर्गुमेंट. सो लेट मी जस्ट give me a moment, let me just delete this file first. जैसे आपने कोई भी फाइल नेम दे दिया test1.txt, तो मैं txt फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ. अब इसके लिए मुझे क्या है कि आर्गुमेंट पास कराना होगा. तो अगर आप कोई फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको एक्स आर्गुमेंट पास कराना होता है. अगर आप कोई फाइल को राइट करने जा रहे हैं तो आपको डब्ल्यू आर्गुमेंट ये एक्स की जगह डब्ल्यू पास करना होगा. अगर आप जो है अपेंड कर रहे हैं तो आपको ए
प्लस पाइथन में यूज करना होगा, अगर आप रीड कर रहे हैं तो आपको आर यूज करना होगा। सो दीज आर दी आर्गुमेंट विच यू हैव टू पास अकॉर्डिंगली योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो पहली चीज है कि हम फाइल को क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। test1.txt फाइल नेम है। अब अगर आप जो आपका वर्किंग फोल्डर, यहाँ पर मेरा वर्किंग फोल्डर जो है ट्रेनिंग्स है, ठीक है, और ट्रेनिंग्स के अंदर ये सारी फाइल्स मेरी हैं, तो जो स्क्रिप्ट फाइल्स है मेरी सारी की सारी ट्रेनिंग्स फोल्डर के अंदर है। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी तो आपको किस फोल्डर के अंदर क्रिएट करनी है उसका फुली क्वालिफाइड नेम आपको देना पड़ेगा फाइल का, यानी आपको कंप्लीट पाथ के साथ में फाइल नेम देंगे तो आप वो फाइल आपकी वहां पर उस लोकेशन पर क्रिएट हो जाएगी विद दिस आर्गुमेंट x। ओके, सो हियर since I'm using the my working directory is trainings, okay, and inside that I have all these scripts, okay, so my file will be created within this folder trainings। okay, so let me just run it। okay, तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसे क्रिएट होती है। सो इट्स प्रीटी इजी, आई मीन ये बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं एक फाइल क्रिएट हो गई है test1.txt, जो कि ब्लैंक फाइल है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई भी कंटेंट जो है राइट नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट्स को राइट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा फाइल डॉट राइट, जो राइट मेथड है, और उसके बाद आप उसमें कुछ भी जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, लाइक दिस इज द फर्स्ट लाइन, तो ये टेक्स्ट आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फाइल को आप उसके बाद फाइल को क्लोज कर सकते हैं सक्सेसफुली, ठीक है, ताकि जो फाइल्स के फाइल्स किसी भी फर्दर ऑपरेशंस के लिए रेडी रहे, यानी कि क्लोज हो गई एक बार तो आप उसको फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुली इन कंटेंट्स को सेव करने के लिए these are the lines which you have to write। okay, so अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो यहाँ पर एक कैच है, ये जो x आर्गुमेंट के साथ आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं करते हैं, तो इसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी फाइल उस लोकेशन पे पहले से प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो फाइल पहले से प्रेजेंट होगी यानी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है कि ये कोड आपका वर्क नहीं करेगा, इट विल थ्रो ए रन टाइम एरर। ओके, लेट मी जस्ट रन दिस कोड अगेन। ओके, सो यू कैन सी this will throw an error if file already exists। okay, so this is file exist error, so it means the file must not be exist at that location। okay, if you are trying to create the file first time। okay, so let me just delete it। okay, now let me just run it, so you can see the file is created once again and the contents also added। okay, so this is the way how can we create a .txt file in Python। It's pretty easy, right? It's pretty easy। अब हम फाइल को कैसे राइट करेंगे। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने पहले ही आपको बताया कि डिफरेंट मोड्स हैं, मतलब उन मोड्स के लिए आपको ये आर्गुमेंट जो, गिव मी अ मोमेंट, ये जो आर्गुमेंट है ये आपको पास कराना होगा। अब यहाँ पर हम अगर राइट करना चाहते हैं फाइल को तो हमें w पास कराना होगा, ठीक है। और अगर हम लेट मी जस्ट रन इट, सो व्हाट विल हैपन with this operation file dot write। okay, this method what it will do, this will write this these content, this is the line, these contents will be added to this file, but what would happen, first it will delete all the contents of the file, then these contents will be added। so you can see like file will have only these contents। ये रीजन है कि फाइल में सिर्फ यही प्रिंट हुआ है। अगर आप देखोगे तो यही दिस इज द लाइन, दिस इज अगेन एडेड, आई मीन द सेम कंटेंट इज एडेड। एंड व्हाई, बिकॉज पहले जो कंटेंट्स हैं वो डिलीट करता है और फिर जो है फिर से कंटेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो फाइल के कंटेंट्स हैं वो डिलीट ना हो बल्कि एक न्यू लाइन उसमें ऐड हो जाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको इसको फिर इस तरीके से पहले इसको रीड करना होगा। तो आपको पहले रीड मोड में इस फाइल को आप एक लाइन पे चाहें रीड करना होगा इसके कंटेंट्स को, और आप चाहें तो ऐसे रीड कर सकते हैं st
एंड आपको फाइल डॉट रीड, फाइल कंटेंट्स आपके रीड हो गए, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू लाइन इसमें ऐड हो जाए, गिव मी अ मोमेंट, इसमें हो जाए, तो आप इस तरीके से आप इसको फाइल को आपको फिर से राइट मोड में या आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपली इसको फाइल 1 ले लेते हैं, फाइल 1 इक्वल टू ओपन, और इसको आपको राइट मोड में ओपन करना पड़ेगा, और फिर आप जो है फाइल 1 डॉट राइट करेंगे, तो जो कंटेंट्स पहले से थे, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, तो ये न्यू लाइन होगी, गिव मी अ मोमेंट, आप सिर्फ एस टी लिखेंगे तो एस टी में क्या होगा, एस टी में क्या आ रहा है, एस टी में आ रहा है न्यू लाइन, जो कि फर्स्ट लाइन पे है, ऐड हो जाएगा, और जो एस टी में इस फाइल के अंदर ऑलरेडी जो कंटेंट्स थे वो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले होंगे, ओके। तो इस तरीके से आप कंटेंट्स को ऐड कर सकते हैं विद द मेथड राइट, और इसके लिए आपको फाइल को राइट मोड में ही ओपन करना होगा। लेट मी जस्ट रन इट। तो अगर मैं इस टेस्ट 1 सी न्यू लाइन, सो दीज कंटेंट्स न्यू लाइन, ठीक, ये न्यू लाइन आपका जो टेक्स्ट है वो आपका ऐड हो गया फर्स्ट लाइन पे, और ये सेकंड लाइन पे मूव हो गया है। तो दिस इज द वे हाउ कैन यू नो कीप द ओल्ड contents as it is in the file and you can add the new contents, okay, so this is the way। अब आप ये चीजें आप चाहते हैं कि आप एक ही लाइन पे लिख लें, गिव मी अ मोमेंट, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सेमी कॉलन दीजिए, फिर आप इसको ऐसे लिखिए, फिर सेमी कॉलन दीजिए, और आप इसको भी एक ही लाइन पे लिख सकते हैं, ओके। और आप चाहें तो इसको भी ये आपका वर्क करेगा। आप देख सकते हैं, आप सेकंड टाइम रन करने जा रहे हैं तो आपके कंटेंट्स क्या होंगे, एक और न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द वे, इट इज प्रीटी इजी कि आप कैसे एक ही लाइन पे जो स्टेटमेंट्स हैं ऐड कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या कवर किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने राइट क्रिएट दोनों कवर कर लिए हैं। अब हम एक्सेस, फाइल के कंटेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, यानी कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो हम रीड के ऊपर बात करेंगे कि हम रीड कैसे करेंगे कंटेंट्स को। इट्स प्रीटी इजी, अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी रीड किया है कंटेंट्स को, दिस इज द वे। अब अगर एक फाइल है, मान लो कि उसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं वो डिलिमिटेड बाय कॉलम है या पाइप ऑपरेटर है या स्पेस है, ठीक है, यानी जो आपकी डॉट CSV या डॉट TXT फाइल होती है जिसमें कंटेंट आपके डिलिमिटेड बाय कॉमा, पाइप ऑपरेटर और स्पेस वगैरह से आपके होते हैं, ठीक है। तो आप उन फाइल्स को एज ए इनपुट डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इस इनपुट डेटा को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अराउंड आप खेल सकते हैं कि कैसे क्या करना है आपको अपने कोड के अंदर। तो वो चीज़ों को हम कैसे एक्सेस करते हैं, हमारे पास एक फाइल है, अगर आप देखें तो ये टेस्ट डॉट TXT फाइल है, इस फाइल को हम रीड करेंगे, ठीक है, और इसके कंटेंट्स को हम फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। गिव मी अ मोमेंट, ओके। सो सिंपली हम इसको एक्सेस करते हैं फर्स्ट, तो लेट मी जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये फाइल हो गई टेस्ट, ओके। एंड हम इसको अगर मान लो कि इसकी लाइंस बाई लाइन आप इसको
पूरे कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो फाइल डॉट रीड, तो ये मेथड आपको क्या देगा आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको पूरे के पूरे फाइल कंटेंट्स देगा। तो उसके जो हमारी test.txt फाइल है तो उसके सारे कंटेंट्स आपके डिस्प्ले हो गए यहाँ पर। अच्छा, ये लास्ट में आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन रीडेबल हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनकोडिंग होती है, जब हम इनकोडिंग डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे क्यों इनकोडिंग ज़रूरी होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको रीड लाइंस करेंगे तो आपकी जो लिस्ट की फॉर्म में आपके जो फाइल के कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले होंगे। तो आपने देखा लिस्ट की फॉर्म में ये कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इस पे आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लाइंस को लाइन बाई लाइन रीड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, उसको आइटरेट कर सकते हैं फॉर लाइन इन फाइल डॉट रीड लाइंस, और आप इसके अंदर एक एक लाइन को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट लाइन। तो आपकी एक एक लाइन बाई लाइन ये प्रिंट कर देगा आपको। अब आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के साथ में। तो आपको हम अगला वीडियो जब बनाएंगे कि हम इस फाइल को .txt फाइल को जब हम एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इस पे फर्दर क्या क्या कर सकते हैं। तो हम कन्वर्जन के टाइम पे आपको दिखाएंगे कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे इन कंटेंट्स को लिस्ट में डाल सकते हैं, और लिस्ट से फिर जो है यूजिंग पांडास एंड डेटा फ्रेम हम आपको कन्वर्जन कर सकते हैं एक्सेल में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम फाइल के कंटेंट्स को कैसे रीड करते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, और हमेशा फाइल को आप यूज़ करने के बाद जब आप फाइल को एक बार यूज़ कर लें तो फाइल को क्लोज ज़रूर करें। दिस इज द वे। okay, so we have covered read operation, okay, so it's pretty easy कि मतलब फाइल के कंटेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो दो मेथड आपको मैंने दिखाई कि अगर आप पूरा रीड फाइल डॉट रीड करेंगे तो एज ए स्ट्रिंग सारे कंटेंट्स आपके उठ के चले आएंगे, अगर फाइल डॉट रीड लाइंस करेंगे तो आपको लिस्ट की फॉर्म में फाइल के कंटेंट्स को आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर आप अगर आपको आइटरेट करना है या आपको ट्रांसफॉर्म करना है या जो भी ऑपरेशन करना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अब तक, हमने यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है हाउ टू क्रिएट राइट एंड एक्सेस हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगर हम बात करें अपेंड की, तो फाइल के कंटेंट्स को हम कैसे अपेंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक जो आर्गुमेंट है वो a प्लस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था हमें पास करना होगा। तो अगर मान लो कि हमें कुछ ऐड करने हैं कंटेंट्स तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, फाइल डॉट मोमेंट फाइल डॉट राइट आप सिंपली लिखेंगे, और आप कुछ भी लिखेंगे, दिस इज ओके। सो आप देखें ये अपेंड हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप एक्स वाई, ये तो सिंपल से एग्जांपल्स हैं आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि आप कैसे फाइल के में कंटेंट्स को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जो अपेंड होता है वो हमेशा फाइल के एंड पर होगा, तो फाइल में जो भी कंटेंट्स हैं उसके एंड पर जाके इसको अपेंड करेगा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये अपेंड हुआ, गिव मी अ मोमेंट। सो हमने इस फाइल के अंदर अपेंड कर दिया है, this is to be appended here, okay, so give me a moment, so that is why it is appended here, okay। अगर मैं इसको टेस्ट 1 कर दूँ, give me a moment, टेस्ट 1 और फिर से चलाऊँ तो आप देखेंगे कि इस फाइल पे अपेंड हो गया। अच्छा, आपने देखा कि ये नई न्यू लाइन से ऐड नहीं हुआ है, तो आपको न्यू लाइन पर अगर ऐड करना है तो आप वही जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो आप पास कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर ऐसे पास करेंगे तो फिर वो न्यू लाइन से ऐड हो जाएगा। तो इट्स प्रीटी इजी कि आप कंटेंट्स को कैसे अपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अपेंड हमेशा आपका जब भी होगा फाइल के एंड पर जाके होगा। अगर आप चाहें कि फाइल में आप जो है फाइल डॉट सीक करके कर्सर को आप फाइल की फर्स्ट लाइन पर
जो है सेट कर दें और उसके बाद आप कंटेंट्स को ऐड करें, तब भी ये फाइल डॉट राइट जो अगर आपकी फाइल अपेंड मोड में खुली हुई है तो ये कंटेंट्स हमेशा आपके फाइल के एंड पर जाकर ही अपेंड होंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि फाइल डॉट सी कर लिया आपने और आप अज्यूम कर रहे हैं कि फाइल के फर्स्ट लाइन पर जाके कंटेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ओके, सो टेस्ट डॉट txt, give me a moment, test1.txt। सो आप देख रहे हैं हमेशा लाइन की, अगर मैं एक बार फिर से चला दूं उसको तो आप देखना तीसरी लाइन भी ऐड होगी लेकिन लास्ट में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि ओपन के थ्रू आप ये कोशिश ना करें कि आपके कंटेंट्स जो है फाइल की फर्स्ट लाइन पर ऐड, फाइल की फर्स्ट लाइन पर जाके ऐड हो जाएंगे, नहीं कभी भी ऐड नहीं होंगे इस तरीके से। तो ये आपके हमने कवर कर लिए हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, इनकोडिंग। अच्छा, अभी हमने बात करी थी कि इनकोडिंग क्यों ज़रूरी है, तो आपने देखा कि test1.txt फाइल है हमारे पास, ठीक है, और लेट मी जस्ट रिमूव दीज। ओके, लेट मी जस्ट सेव इट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट में एड्रेस है, उसमें मैंने अरबिक कैरेक्टर डाल दिए, ठीक है। अब इसके लिए अगर आप इस फाइल को रीड करेंगे विदाउट इनकोडिंग तो आपको सिंपली, अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो नॉन रीडेबल हैं, विदाउट इनकोडिंग ये रीड नहीं होंगे। गिव मी अ मोमेंट, कोड में मैंने इसको खोला और फिर मैंने प्रिंट फाइल डॉट रीड किया, तो आप देख रहे थे कि ये नॉन रीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोमेंट, अच्छा मैंने test1 ले रखा है, मुझे test.txt करना है, ठीक है। तो ये कंटेंट्स जो हैं नॉन रीडेबल हैं, अब इनको रीडेबल फॉर्मेट में हमको लाने के लिए इनकोडिंग ज़रूरी होती है। आपके चाइनीज़ लैंग्वेज हो सकती है, जैपनीज़ हो सकती है, जैपनीज़ कैरेक्टर्स होते हैं, तो जैपनीज़ हो गए, अरबिक हो गए, या बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हो गई जिनके लिए आपको इनकोडिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो अरबिक के लिए मैं आपको, अगर अरबिक के कैरेक्टर्स को रीड करना है तो आपको यहाँ पे इनकोडिंग कीवर्ड जो है यूज़ करना पड़ेगा और उसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी UTF-8। ओके, और मैं इसको अगर मैं रन करूं, सी, सो दिस इज द मैजिक, दिस इज क्वाइट इजी। आई मीन आपको ये सर्च करना है गूगल पे कि आपका जो कैरेक्टर है अगर वो नॉन रीडेबल आ रहा है यूजिंग द रीड मोड, तो आप उसको कैसे पार्स कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सी इनकोडिंग रिक्वायर्ड है, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए डिफरेंट इनकोडिंग हो सकती है, आस्की हो सकती है, UTF हो सकती है, मैनी मोर जो भी अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मैंने यहाँ पर तो फाइल, फिर फाइल के बाद यूज़ करना शुरू किया, एक कीवर्ड होता है विद, उसके साथ भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, गिव मी अ मोमेंट। तो आपको यहाँ पर सिंपली इसको लिखना है ऐसे विद, ओके, और इसको आप लिखेंगे विद इन एज फाइल, तो ये आपका एक ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपका फॉर लूप एक्सेट्रा होता है तो आपको इसके अंदर ही फिर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा, जो भी आप लिखेंगे विद इन दिस विद कीवर्ड आपको यूज, अगर आप विद कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो इसके ये इट्स ए लाइक ऑफ ब्लॉक, ओके। तो आपको फिर इसके अंदर ही कंटेंट्स को लिखना होगा, जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको इसके अंदर ही लिखनी होंगी, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको यूज करूं सो दिस विल आल्सो वर्क। सो दिस इज द दीज आर द टू वेज कि फाइल को हम कैसे विदाउट विद और विद के साथ में कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि हम फाइल हैंडलिंग, पाइथन में फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, और ये
लाइक क्रिएट, राइट, एक्सेस, अपेंड और इनकोडिंग वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ में, ट्रिपल एम टेक। ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू।